ये कहानी है मीरा और उसके बेटे रोहन की। एक ऐसी रात की कहानी जिसमें कोई राज नहीं, बस एक खेल था जो दिल को गुदगुदाता था, जो रातों का नशा चढ़ाता था। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही थी और पुराने देसी घर में सिर्फ मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी। हवा में एक अजीब सा जादू था, जैसे बारिश हर दिल की धड़कन को और तेज कर रही हो। उस रात जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मीरा रसोई से बाहर आई। उसका लाल दुपट्टा हल्का सा लहरा रहा था, जैसे हवा उससे भी मस्ती कर रही हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, ये बारिश तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही। बिजली भी चली गई, अब क्या करें? रोहन, जो सोफे पर लेटा हुआ फोन में खोया था, ने फोन नीचे रखा और अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारत थी, जैसे वो कोई चोर चोर खेलने वाला हो। माँ, इस ठंडी ठंडी हवा में कुछ गर्मी सी चाहिए ना, कुछ ऐसा जो दिल को थोड़ा तड़का दे। मीरा हंस पड़ी और पास आकर बैठ गई। उसका दुपट्टा कंधे से हल्का सा सरक गया। अरे, तू तो बड़ा शैतान हो गया है। गर्मी चाहिए तो चल मोमबत्ती के पास बैठते हैं, या तुझे कोई और जादू चाहिए? रोहन ने नजरें मिलाते हुए कहा, माँ, तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी में कुछ जादू सा है। आज रात कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे बारिश दिल में उतर रही हो। मीरा ने थोड़ा शर्माते हुए अपने बाल ठीक किए। उसकी आंखों में भी एक चमक थी। रोहन, ये बारिश का जादू है या तेरा दिल कुछ ज्यादा ही मचल रहा है? बता तो, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। कमरे में एक हल्की सी खामोशी छा गई, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हो, पर शब्दों का खेल अभी शुरू ही हुआ था। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, माँ, सच बताओ, आज दिल की धड़कन कुछ तेज सी चल रही है, जैसे कोई आग सी सुलग रही हो। तुम्हें कभी ऐसा लगा? मीरा की आंखें चमकी। उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाय राम, तू तो बिल्कुल फिल्मी हो गया। धड़कन तेज हो तो क्या, रात तो अभी लंबी है। ये तू चाहता है कि ये रात और गहरी हो जाए? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, लंबी रात और तुम मेरे पास, इससे ज्यादा और क्या चाहिए माँ? बस थोड़ा सा नशा उचड़ जाए तो मजा ही आ जाए। मीरा ने उंगली से इशारा किया, जैसे उसे डांट रही हो, पर उसकी हंसी बता रही थी कि वो भी मजे ले रही थी। बस बस, ज्यादा शैतानी मत कर। पर सच में ये बारिश कुछ उल्टा पुल्टा कर रही है ना, जैसे दिल में कोई तूफान सा उठ रहा हो। रोहन ने धीमी से कहा, माँ, अगर मैं कहूँ कि आज रात मैं तुम्हारे और करीब रहना चाहता हूँ, तो क्या कहोगी? कुछ ऐसा जो बारिश के इस नशे को और बढ़ा दे? मीरा ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। उसका चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में और रहस्यमय लग रहा था। रोहन, दिल के करीब तो हम हमेशा हैं, पर आज शायद बारिश में कुछ और भी भीग जाए। तू भी तो यही चाहता है ना? कमरे में अंधेरा गहरा गया, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी और बारिश का शोर और तेज हो गया। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे हर सांस में कोई जादू घुल रहा हो। रोहन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, माँ, ये बारिश तो जैसे हमें एक दूसरे के और पास ला रही है। तुम्हें नहीं लगता जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो? मीरा ने नाटकीय अंदाज में जवाब दिया, हाँ, लग तो रहा है, पर ये खेल खतरनाक है बेटा। दिल का क्या, वो तो भीग ही जाता है। तो तैयार है इस तूफान में कूदने को? रोहन की आंखों में चमक थी। तो भीगने दो माँ, कभी कभी बारिश में भीगना भी तो मजा देता है। बस ये रात थोड़ी और रंगीन हो जाए। मीरा ने मुस्कुराते हुए पास आकर कहा, अच्छा, तो ये तेरा प्लान है, रात के अंधेरे में अपनी माँ के साथ खेलना? देख, ये बारिश तुझे बेकाबू न कर दे। रोहन ने हल्का सा शर्माते हुए कहा, खेलना तो बनता है माँ, तुम भी तो मेरी फेवरेट पार्टनर हो, और ये रात, ये बारिश, ये सब तो जैसे हमें बुला रहे हैं। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, रोहन, ये रात और ये बारिश, ये दोनों मिलते कुछ अलग सा जादू कर रहे हैं। तू भी तो महसूस कर रहा है ना, जैसे दिल में कोई आग सी जल रही हो? रोहन ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ माँ, बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ, जैसे दिल के दरवाजे खुल रहे हैं और बारिश हर कदम पर साथ दे रही है। कमरे में अब और गहरा अंधेरा था। मोमबत्ती की लौ हल्की सी कांप रही थी। बारिश का शोर जैसे दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा था। मीरा ने थोड़ा और करीब आकर कहा, रोहन, ये रात हमें कहाँ ले जा रही है? ये जादू, ये नशा, ये सब क्या है? रोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माँ, जहां भी ले जाए, मैं तो बस ये पल जीना चाहता हूँ। तुम भी तो यही चाहती हो ना? बस थोड़ा सा और भीग जाए इस बारिश में। मीरा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया,
हाँ शायद, पर ये बारिश ही हमें बेवकूफ बना रही है, या फिर ये दिल का जादू है जो हमें खींच रहा है। रोहन ने उसका हाथ हल्का सा छुआ और कहा, जादू ही सही माँ, इस रात में बस ये जादू चलना चाहिए। थोड़ा सा नशा, थोड़ा सा तड़का और थोड़ी सी मस्ती। उस रात मीरा और रोहन ने बारिश के शोर में एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। कमरे में सिर्फ उनके साए थे और मोमबत्ती की आखिरी लौ बुझ गई। क्या हुआ, ये तो सिर्फ अंधेरा और बारिश जानती थी। बारिश की बूंदें जैसे उनकी दिल की बातें सुन रही थी। दोनों ने उस रात को एक खेल की तरह जिया, जिसमें न कोई हार थी न कोई जीत, बस एक नशा था जो रात के साथ बह गया। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई, पर कमरे में वो गर्मी अभी बाकी थी। मीरा ने हल्के से कहा, रोहन, तू सच में बड़ा शैतान हो गया है। ये खेल तुझे कहाँ ले जाएगा? रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, खेल तो खेल है, और जब पार्टनर तुम हो तो हर पल में मजा है। ये रात तो बस शुरुआत है। मीरा ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। तो ठीक है, चल ये खेल और थोड़ा खेलते हैं, पर देख बारिश का ये नशा उतर न जाए। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माँ, ये नशा तो अभी शुरू हुआ है, दिल के ये दरवाजे बंद नहीं होने वाले। उस रात बारिश और अंधेरे ने मिलकर एक अजीब सा माहौल बना दिया। मीरा और रोहन ने उस माहौल में खोकर वक्त बिताया, जैसे समय रुक सा गया हो। हर हंसी, हर नजर, हर बात में एक तड़का है, एक जादू था। बारिश की हर बूंद जैसे उनके दिल की बातें कह रही थी। सुबह जब सूरज उगा, घर में सन्नाटा था। मीरा अपने कमरे में थी, उसका दुपट्टा अब भी थोड़ा गीला था। रोहन अपने कमरे में था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चिंगारी थी। दोनों ने रात के उस खेल को अपने दिल में छिपा लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस चिंगारी ने बता दिया कि ये खेल खत्म नहीं हुआ था। क्या ये खेल दोबारा खेला जाएगा, या ये रात का जादू सिर्फ एक रात तक ही था? अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या मीरा और रोहन का ये खेल छिपा रहेगा?